तो गाइस अभी हम लोग COPT प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि ट्राई आउट करते हैं। तो हर डिस्चार्जिंग से पहले हम ट्राई आउट करते हैं COPT। तो बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें कैसे हम COPT प्लांट रेडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सबका ड्रेन खोलना रहता है। जैसा आप देख सकते हो हम लोग अभी ड्रेन खोल दे रहे हैं, जो कि मेन लाइन का पानी होता है, जो स्टीम का पानी होता है। कुछ देर बाद कंडेंस हो जाता है और ठंडा हो जाता है तो पानी बन जाता है। तो ड्रेन करना ज़रूरी होता है। हम लोग सब लोग ड्रेन कर रहे हैं अभी तक, देख सकते हो आप लोग COPTs। तो फर्स्ट काम यही है, जब भी COPT प्लांट रेडी करना है तो सबको ड्रेन कर देना, जितना भी आपका स्टीम ब्लास्ट है, का OPT है और आपका COPT है, तीनों। तो ड्रेन करना ज़रूरी होता है पहले, उसके बाद आगे का प्रोसीजर होता है। तो गाइस अभी हम एग्जॉस्ट खोल रहे हैं, जो कि तीनों COPT का, आपका OPT और स्टीम ब्लास्ट का, सबका आपका एग्जॉस्ट चूल्हा होना चाहिए। हर जगह पे बंद नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ बंद कर देते हैं क्योंकि अलार्म आता है COPT का। तो अभी हम COPT का एग्जॉस्ट जितने भी हैं स्टीम ब्लास्ट के एग्जॉस्ट खोल रहे हैं, तो सीधा वैक्यूम कंडेंसर में जाते हैं। और कंडेंसर का काम यही है, ठंडा करता है यहाँ पर, और जो लिक्विड फॉर्म में वो वापस गैस के टैंक पर रिटर्न जाता है। तो ये खुलना ज़रूरी है और कंडेंसेट पंप चलता रहता है जब लोडिंग डिस्चार्जिंग चालू होती है। जब प्लांट रेडी करते हैं तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, सबके एग्जॉस्ट खुले होने चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट काम होता है रिजेक्टर का इन और आउट, और जो मेन स्टीम वाल्व है वो खोलना रहता है, जो कि सक करता रहता है स्टीम। और एग्जॉस्ट के बाद हम अभी एयर रिजेक्टर का वाल्व खोल रहे हैं। तो अभी जब तक बॉयलर फायर नहीं होता है तब तक हल्का सा क्रैक खुला रहता है, वाल्व खोल देते हैं। जैसे ही फायर हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे पूरा वाल्व खोल देते हैं। एयर रिजेक्टर का मेन स्टीम वाल्व इन और आउट खोल देते हैं। सी वाटर का जो इनलेट और आउटलेट है वो खुला रहता है। ऊपर वार्म देखा है ना, वो हल्का सा खोल क्रैक। तो गाइस नेक्स्ट काम है आपको लीवॉल प्राइमिंग पंप ऑटो में डाल देना है, जितने भी COPT हैं स्टीम ब्लास्ट है, और मेन पैनल ऑन कर दें, और जब अलार्म आए उस पर तो रीसेट कर दें। बाकी ये काम आपका ख़त्म हो गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, सीधा ऑटो पे डाल देना है। जो भी जितने भी पैनल देख रहे हैं वहाँ पर प्राइमिंग पंप का एक पैनल है, उसको सिर्फ ऑटो पे डाल देना है बस। गाइस ड्रेन होने के बाद हमको वार्म अप वॉल्व हल्का सा खोला रहता है, जो मेन मास्टर वॉल्व के साइड में रहता है। जब आप ऊपर जाओगे मास्टर वॉल्व दिखाऊंगा, उसके साइड में एक वार्म अप वॉल्व रहता है, तो उसको हल्का खोलना रहता है। जब स्टीम आने लगेगा ड्रेन में से, पानी ख़त्म हो जाता है, स्टीम आता है, तो उसके बाद आपको सारे ड्रेन बंद कर देने, जैसा कि अभी भी हम लोग बंद कर रहे हैं। तो सब COPT का ड्रेन हमने बंद कर दिया है और हल्का सा वार्म अप वॉल्व खुला है। और जैसे ही सब ड्रेन बंद कर दोगे तो वार्म अप वॉल्व भी बंद कर देना है। बाकी कुछ काम नहीं होता है, ड्रेन का काम कंप्लीट हो गया। तो गाइस उसके बाद बॉयलर फायर कर देते हैं, और प्रेशर अप करने के बाद मैनुअल पे डाल के और 16 के मोड पे डालने के बाद हमको मेन मास्टर वॉल्व खोलना रहता है, जो कि आपका स्टीम इसी के थ्रू जाएगा नीचे COPT के लिए। तो अभी हम लोग मास्टर वॉल्व खोल रहे हैं। ये मेन मास्टर वॉल्व होता है जो कि स्टीम प्रोवाइड करता है आपको COPT के लिए, जो आपका टरबाइन घुमाता है। तो ये पूरा खोल देना है। अभी वार्म अप वॉल्व हमने बंद कर दिया, जो कि आपको ड्रेन के काम आता है। हल्का सा जब आप ड्रेन करोगे तो वार्म अप वॉल्व खुला रहता है, क्योंकि उसमें स्टीम जाएगा, पानी सारा क्लियर हो जाता है। उसके बाद वार्म अप वॉल्व बंद करने के बाद हम पूरा मास्टर वॉल्व अभी खोल देंगे। उसके बाद आपका प्लांट ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उसके बाद एयर रिजेक्टर का जो मेन वॉल्व होगा स्टीम का, वो पूरा खोल देना है। तो गाइस उसके बाद नेक्स्ट काम है अपना ग्लैंड स्टीम एडजस्ट करना है। तो सबको हम 0.2 पे एडजस्ट कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग अभी एडजस्ट कर रहे हैं सब COPT का और स्टीम ब्लास्ट का। तो सबका ही 0.2 पे एडजस्ट करेंगे अभी हम लोग। और उसके बाद वैक्यूम आने का इंतज़ार करते हैं, -60 तक वैक्यूम आएगा। उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन पे रोलिंग पे डालेंगे एक एक करके। अभी हम गाइस सिर्फ ट्राई आउट कर रहे हैं, बाकी मतलब डिस्चार्जिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ट्राई आउट होता है। कभी भी डिस्चार्जिंग से पहले एक बार ट्राई आउट करते हैं सब COPT और स्टीम ब्लास्ट के लिए। बाकी जब आपका डिस्चार्जिंग होगा उस टाइम पे तो आपको डालना ही पड़ेगा, और उस टाइम पे IG भी देनी रहती है। तो IG 1 घंटा पहले चालू करना रहता है जब भी आपका डिस्चार्जिंग चालू होगा। तो सिंपल है, यही है प्रोसीजर जो सिंपल बता रहा हूँ। अब इसके बाद हम
प्लांट स्टीम एडजस्ट करने के बाद रोलिंग पे डालेंगे एक एक करके इंस्ट्रक्शन के बाद। हाँ तो गाइस अभी देखो जैसा कि आप देख सकते हो वैक्यूम बनना चालू हो गया। तो -60 तक आते ही वैक्यूम हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो उसके बाद ऑलमोस्ट अपना प्लांट रेडी है रोलिंग पे डालने की। तो गाइस आईजी का पैनल देख सकते हो, अपना आईजी यहीं से चालू होता है। मेन आपका एग्जॉस्ट गैस से ही आईजी जाती है, जो आपका बॉयलर का एग्जॉस्ट गैस है। तो मेन आपका यहीं से चालू होगा स्टार्ट, और आपका स्क्रबर पंप और आपका अपटेक वाल जो भी बॉयलर से आपको आईजी देनी है। तो आईजी पे कभी और बताऊंगा मैं आपको, अभी के लिए इतना ही है। तो गाइस अभी हम रोलिंग के लिए तैयार हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैं खड़ा हूँ वहाँ पे रोलिंग के लिए। तो अभी इंस्ट्रक्शन मिलेगी ऊपर से, तो उसके बाद ही एक एक करके हम रोलिंग पे डालेंगे। तो रोलिंग का आरपीएम ऑलमोस्ट होता है 100 to 200 300, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 400 तक जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहीं से ऊपर से ही ट्रिप कर देते हैं और एक एक करके सबका ट्राई आउट करेंगे, स्टीम ब्लास्ट और तीनों सीओपीटी का। तो हम लोग रेडी हैं ऑलमोस्ट, और जैसे कि देख सकते हो सारे पैनल में सब कुछ शो करता है। एक बंदा अभी वॉकी टॉकी से कम्युनिकेट कर रहा है। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिलेगी वैसे ही हम एक एक करके रोलिंग पे डालेंगे। तो गाइस सीओपीटी का आपको अभी मेन वॉल खोलना है, जैसे कि मैं खोल रहा हूँ रोलिंग के लिए। तो आपको एफ की यूज़ करनी चाहिए उस टाइम पे। थोड़ा टाइट रहता है जब आप वॉल खोलोगे स्टार्टिंग में, तो आपको थोड़ा हल्का हल्का झटका देना है। तो धीरे धीरे खोलना है, एकदम झटके में नहीं खोल देना है पूरा वॉल। तो अभी मैं हल्का हल्का खोल रहा हूँ, धीरे धीरे आप देख सकते हो। तो जैसे ही टरबाइन घूमने लगेगा हल्का हल्का आरपीएम इंक्रीज़ होता रहता है 50 से 100। तो पूरा नहीं खोलना हमें, सिर्फ ट्राई आउट के लिए हमने खोला। जैसा कि देख सकते हो धीरे धीरे मैं खोलूँगा और धीरे धीरे आरपीएम बढ़ता रहता है। झटके में कभी भी पूरा वॉल नहीं खोलना है, नहीं तो एकदम से आपका कंट्रोल सीधा 500 के ऊपर चला जाएगा। तो कंट्रोल सीधा ऊपर ही चला जाता है, तो लिमिट स्विच ख़राब होने का ख़तरा होता है उस टाइम पे। तो नॉर्मल धीरे धीरे आपको करना है इंक्रीज़। तो जैसा कि देख सकते हो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ इंक्रीज़, और आरपीएम आप देख सकते हो टाइम पे शो कर रहा है 100 से 200 जाएंगे हम लोग। तो गाइस देख सकते हो अभी टरबाइन घूमने लगा है धीरे धीरे। अभी आरपीएम हम 200 तक ले गए हैं और 200 से 300 तक जाएगा। और जैसे ही ऊपर से इंफॉर्मेशन आएगी बंद करना है, तो उसके बाद हम वॉल पूरा बंद कर देंगे। तो धीरे धीरे हम आरपीएम इंक्रीज़ करते हैं हल्का हल्का। जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिलेगी वॉल बंद करना है तो वॉल बंद कर देंगे। तो मेन होता है आपको 500 तक हम लेके जाते हैं यहाँ पे। जब आप डिस्चार्जिंग कभी करोगे तो 500 के बाद सीधा कंट्रोल ऊपर चला जाएगा सीसीआर में। उसके बाद आपको सिर्फ वॉल पूरा खोल देना है जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेगी ऊपर से। बाकी आपको काम ख़त्म हो गया। आरपीएम इंक्रीज़ ज़्यादा सब सीसीआर से कंट्रोल होता है। अगर आपका गवर्नर काम करता है तो गवर्नर नहीं काम करता है तो कभी इंक्रीज़ करेंगे तो आपको स्टैंड बाय रहना पड़ेगा। तो कभी भी झटके में भाग जाता है 1200-1300, अगर आपका गवर्नर काम नहीं करता है। तो यहाँ पे काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीसीआर से सब कंट्रोल होता है, बस आपको रोलिंग में डाल के एक बार दे देना है कंट्रोल, उसके बाद काम आपका ख़त्म। अब तो गाइस लास्ट टाइम स्टीम ब्लास्ट का ट्राई आउट करेंगे और उसके बाद हम बंद कर देंगे और 500 तक ले जाते हैं आरपीएम। उसके बाद प्लांट सिक्योर कर देंगे हम लोग। तो गाइस सिंपल है, सीओपीटी ज़्यादा टफ नहीं होता है, नॉर्मली है। मेन स्टीम का काम है यहाँ पे, जो कि आपको मेन चीज़ें जो बताई है वही चीज़ें फॉलो होती हैं हर जहाज़ पे। जब भी आप सीओपीटीज़ पे जाओगे तो मेन आपको ड्रेन ही होता है। उसके बाद आपका प्राइमिंग पम्प, मेन बॉयलर चाहिए आपको उस टाइम पे, 2 जनरेटर चाहिए, 2 बॉयलर चलेंगे आपके, 2 जनरेटर चलेंगे। और बाकी आपका जो जो प्रोसीजर बताया वो फॉलो करना है, बस यही सिंपल सा प्रोसीजर होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और उसके बाद हम क्लोज़ कर देते हैं सारा वॉल और ख़त्म हो गया अपना काम ख़त्म। सबका ट्राई आउट हमने कर लिया था एक ही दिन, और एक एक करके सबके वॉल हम क्लोज़ कर देंगे। तो यही था सीओपीटी कैसे प्रिपेयर करते हैं, यही सिंपल